क्लास 7 चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है अनुपात एवं समानुपात। तो चलिए इसके कुछ मुख्य अवधारणा है कि अनुपात एवं तुल्य अनुपात। दूसरा नंबर दिया है कि राशियों का अनुपात। हमें अनुपात के बारे में जानना, तो अनुपात के बारे में किताब में ही बहुत अच्छा से दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया एक छोटा रेट है और एक है बड़ा रेट, तो इस दोनों में क्या अनुपात अनुपात इस दोनों में तुलना मतलब करना है। जैसे जब हमें तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें दैनिक जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब हमें तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार एक बड़ा फुटबॉल एक छोटा फुटबॉल है, एक घड़ी बड़ी है और एक क्या है छोटी घड़ी है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि जैसे बांस क्या है बहुत बड़ा है और क्या है एक छोटा है। यहाँ पर बांस की लंबाई 10 मीटर तथा एक की लंबाई क्या है 5 मीटर है। इस दोनों में जो तुलना हो रहा है, तो एक तरह से हम जान लेते हैं कि अनुपात हम उसे कहते हैं कि जब कोई भी दो संख्या के बीच या कोई भी दो वस्तु के बीच जब तुलना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो चलिए अनुपात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे दिया हुआ गया अनुपात एवं समानुपात। चलिए चैप्टर के पहले कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि अनुपात को जो है इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि दो सजातीय राशियों के बीच की तुलना को अनुपात कहते हैं। दो सजात एक जैसा जात होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा है दो फुटबॉल, एक बड़ी फुटबॉल है एक छोटी फुटबॉल है। अगर उसमें हमें तुलना दिया जाता कि एक फुटबॉल 200 ग्राम का है और एक फुटबॉल 100 ग्राम का है, तो हम वहां पर दोनों के बीच तुलना करते। तो चलिए उदाहरण के तौर पर किताब से ही मैंने लिया है। एक नंबर दिया गया हिना के पास 15 केला है और सनी के पास 10 केला है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हिना के पास कितना केला है 15 केला, चलिए 15 लिख दिए। और सन्नी के पास कितना, यहां पर हम लिख सकते हैं हिना के केला की संख्या लिख सकते हैं। चलिए यहां पर बराबर हम देते हैं, बटे के तौर पर हम लिख सकते हैं इसका सन्नी के पास केला, सन्नी के पास केलों की संख्या लिख सकते हैं कितना है 10 है। तो चलिए यहाँ पर जो हिना के पास 15 केला और सनी के पास 10 केला, तो चलिए इसे हम कटा देते हैं। 5 का 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 दूना 10। हम इसे अनुपात के तौर पर लिख देंगे 3:2। तो यही हुआ कि दो सजातीय राशियों के बीच क्या हुआ, तुलना हुआ। कि यहाँ पर जिस तरह हिना के पास 15 केला था और सनी के पास 10 केला था, तो दोनों का जब अनुपात हम निकालें तो 3:2 हुआ। इसका अर्थ हो रहा कि हिना के पास कितना था 3 और अनुपात सनी का 2। तो दोनों को मिला करके हम इसे लिख सकते हैं कि 3:2। इसी प्रकार 2 नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर दिया गया है कि बड़ी बाल्टी का जल 20 लीटर और छोटी बाल्टी का जल 15 लीटर। जिस प्रकार बड़ी बाल्टी होता है उसमें ज्यादा पानी हटता है और छोटी जो बाल्टी होगी उसमें मतलब कम पानी हटता है। तो चलिए हम लिख देते हैं बड़ी बाल्टी का जल बटे क्या छोटी बाल्टी का जल बराबर हम क्या करेंगे, बड़ी बाल्टी का जल कितना 20 लीटर और छोटी बाल्टी का 15 लीटर। हम क्या कर देंगे, कटा देते हैं 5 के 20, 5 दिया 15। तो यहाँ जो हो जाएगा इसे हम लिख देंगे ऊपर वाले को 4 और अनुपात का चिन्ह देके 3। तो यही दोनों में क्या हुआ, तुलना हुआ। बड़ी बाल्टी में कितना था 20 और छोटी बाल्टी में 15। दोनों का जो तुलनात्मक हुआ अनुपात उसे हम कहते हैं, जिसका 4 अनुपात क्या हो रहा 3 है। यानी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कि दोनों में कितना पानी है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि बड़ा वाला में कितना है 4 है और छोटे वाला में कितना 3। तो 4:3 लीटर क्या है पानी है। तो क्लास 7 का प्रश्न वाले 6.1 का हल करते हैं। तो 1 नंबर दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 और 5 नंबर तक दिया गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न वाले 6.1 अनुपात ज्ञात कीजिए कह रहा। तो 1 नंबर कह रहा है कि 4 का 3 से, तो 4 का क्या 3 से। तो चलिए 4 3 को क्या हम बटे में लिख देंगे और इसे बाद में अनुपात में कर देंगे 4:3। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर बोल रहा 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से। तो चलिए
इसे हम क्या कर देंगे, इसे भी बट्टे में लिख देंगे 6/3। तो इसे हम कटा देंगे, 3 का 3, 3 दूना 6। तो इसे हम लिख देख सकते हैं 2/1। तो जो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। चलिए अब 3 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर कह रहा कि 1 घंटा का 30 मिनट से, तो यहां पर दिया गया 1 घंटा दिया है और 30 मिनट, चूंकि यहां पर मान क्या अलग अलग है। और अभी अभी हमने देखा कि अनुपात करने के लिए क्या होता है कि दोनों राशियों की तुलना करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एक सजातीय राशि होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, ये घंटा को मिनट में बदल देंगे। तो चलिए 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो चलिए यहां पर लिख देंगे, तो 1 घंटा का 30 मिनट बराबर जो हो जाएगा, 1 घंटा का कितना हो रहा है 1 घंटा पहले लिख देते हैं, और का जो बटे में कितना है 30। तो हमने अभी 1 घंटा का कितना मिनट निकाला 60, तो 60 मिनट/30 काट देंगे, 3 का 3, 3 दूना 6। तो बच जाएगा 2 ऊपर में 2 और नीचे में 1, तो जिसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। अब चलिए 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर दिया गया है कि 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से, तो यहां पर देखिए 2 मीटर दिया गया, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया। तो पहले 2 मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो चलिए 2 मीटर बराबर कितना होता है 200 सेंटीमीटर, या सेमी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देंगे 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2 मीटर लिख देंगे बटे कितना 50। अब जो है 2 मीटर का अभी अभी हमने सेंटीमीटर कितना निकाला 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर लिख देंगे और बटे में कितना है 50। चलिए काट देंगे 5 के 20। तो यहां पर बच जाएगा ऊपर में 4 नीचे में 1, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 4:1। 5 नंबर हल करते हैं। 5 नंबर दिया गया है 10 रुपया का 100 पैसे से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक जैसा राशि हमें बनाना है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर पैसा ये रुपये को हम पैसा में बदल देते हैं। तो चलिए 10 रुपया का बराबर कितना हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे। चलिए 10 को क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 100 गुना 10। तो चलिए 100 गुना 10 ही कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना 1000। 1000 क्या हो जाएगा पैसा। अब हम क्या करेंगे 10 रुपया का 100 पैसा बराबर हम कर देंगे 10 रुपया ऊपर में लिख देंगे, अब बटे कितना पैसा 100। तो हमें 10 रुपया को जो पैसा में बदले तो कितना हुआ था 1000। चलिए 1000 लिख देंगे बट्टे 100। तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 10 नीचे में 1, तो इसको अनुपात में बदल लिख देंगे 10:1। इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 6 नंबर दिया गया है कि 50 मिनट का 2 घंटे से, 50 मिनट दिया गया है और यहाँ पर 2 घंटा दिया गया है। तो यहाँ तो मिनट सही दिया गया, लेकिन ये 2 जो घंटा इसको हम बदल देते। तो चलिए 2 घंटा बराबर हो जाएगा क्या 2 गुना 60 मिनट, चूंकि 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। तो टोटल हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा। मिनट लिख सकते हैं, मिनट लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं। अब हमें क्या करना 50 मिनट का 2 घंटे से, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख देना है 50 मिनट का 2 घंटा से। तो क्या हो जाएगा, चलिए जो पहले है 50 मिनट तो ऊपर में लिख देंगे 50, और नीचे में कितना था 2 घंटा, पहले घंटा था, घंटा को भी लिख देते हैं। अब इसे हम मिनट में बदल दें, 50 मिनट में जब बदले तो कितना हो गया 120 मिनट 2 घंटे का। चलिए काट देते हैं, तो आ जाएगा 5 बटे कितना हो रहा है 12। इसे हम अनुपात में लिख देंगे 5:12, जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 7 नंबर दिया गया है 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से। तो यहां पर दोनों में अलग दिया गया, चूंकि सबको पहले हम मिनट में बदल देते हैं। 1 घंटा 20 मिनट को चलिए 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट में कितना होता है 1 घंटा का हो जाएगा 60 और 20 जोड़ 80 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट का 80 मिनट, और इधर 2 घंटा 40 मिनट का 60 120 और 40, 2 घंटा कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो चलिए हम इसे सोल्यूशन कर लेते हैं। 1 घंटा
20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा घंटा का? 80, 60 मिनट और प्लस 20 मिनट, तो हो जाएगा कितना? 60, 20, 80 मिनट। उसी प्रकार यहां पर मिनट लिख देना है। दूसरा 2 घंटा 40 मिनट बराबर 2 घंटा का हो जाएगा 60, 120, 120 2 घंटा का और प्लस 40, तो हो जाएगा 160, 160 मिनट। तो हमें क्या निकालना है? तो 1 घंटा 20 मिनट और का 2 घंटा 40 मिनट से, तो लिख देंगे 1 घंटा 20 मिनट से 2 घंटा 40 मिनट बराबर 1 घंटा 20 मिनट का हमने कितना निकाला था? 80 मिनट, तो 80 लिख देंगे और 2 घंटा 40 मिनट का 160। चलिए काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो आ जाएगा 2/4। तो इसको हम अनुपात में लिख देंगे 2:4, जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 8 नंबर जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। 8 नंबर कह रहा है कि 70 पैसे का 7 रुपया से, तो 70 पैसा तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 7 रुपया, तो पहले हम 7 रुपया को पैसे में बदल लेते हैं। तो 7 रुपया बराबर कितना हो जाएगा? 700 पैसा। तब हम इसे हल कर देते हैं। 70 पैसे का 7 रुपया से बराबर क्या करेंगे? 70, पहले जो 70 पैसा है 70 और हम 7 यहाँ पर रुपया लिख देंगे, फिर यहाँ 70, 7 रुपया को कितना पैसा हम बदले? 70, 700 पैसा में 700। चलिए 7 का 7, 7 10 से 70, तो यहाँ पर 1 बटे कितना हो जाएगा? 10, तो इसका जो अनुपात होगा 1:10। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 नंबर जो कह रहा है कि लड़के की संख्या का लड़की की संख्या से क्या करना? अनुपात। तो जो है इसको हम लिख देते हैं, अनुपात जो लिखना है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। लड़का, चलिए लिख देते हैं लड़का तथा लड़कियों का अनुपात। तो लड़का की संख्या कितना है? लड़का का संख्या का अनुपात एवं लड़की की संख्या का अनुपात, तो दोनों का अनुपात, तो लड़कों का संख्या कितना है? 45 और लड़कियों की संख्या का 35। इसे हम कटा देंगे, तो चलिए कटा देते हैं। हो जाएगा 5 9 45 और 5 7 35। तो अब इसे हम क्या कर देंगे? अनुपात में लिख देंगे, तो 9:7 लिख देना है। इसी प्रकार दूसरा नंबर बनाना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से, यानी पहले दिया गया है लड़कियों की संख्या और बाद में लड़कों की संख्या, तो हम लिख देंगे यहां पर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या का, लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या का क्या? अनुपात। अनुपात जो है बोल रहा है। तो लड़की की संख्या कितना है? लड़की की संख्या तो अभी अभी हम लोग देखें, लड़की की संख्या 35 है। चलिए 35 लिख देते हैं, और लड़कों की संख्या का अनुपात 45 से काट, 7 5 35 और 5 9 क्या हो जाएगा? 45, यानी 7 अनुपात इस बार क्या हो जाएगा? 9। अब चलिए 3 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थी की संख्या से। अब लड़के की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो चलिए दोनों का लिख देते हैं। हमें कुल विद्यार्थी का पहले संख्या निकालना है। चलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, यहां पर हम लड़का की संख्या जो अभी हमें मालूम है कितना है लड़कों की संख्या, लड़की की संख्या तो है 45 और लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या है 35। तो टोटल को जोड़ लेंगे, 5 5 हो जाएगा 10 और 4 3 7 1 8, यानी टोटल जो 80 है। तो चलिए यहां पर बोल रहा है कि लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं लड़के की संख्या का
कुल विद्यार्थियों की संख्या का क्या है, अनुपात। तो चलिए, लड़कों की संख्या कितना है, 45, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, 80। तो चलिए कटा देते हैं, 9 पचे 45 और 16 पंचे 80, तो हो जाएगा 9:16 जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसमें 15 मिनट जो है ये वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं 2 नंबर एक 2 नंबर तक इसमें बताया, और इसके जो आगे मैं यहाँ इस चैप्टर में अभी जो मैंने अनुपात के बारे में बताया